इससे हर साल क्वेश्चंस आता है, ठीक ना। जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में, और बच्चे एकदम छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको ट्रेंड कोई याद नहीं होता और इसका ट्रेंड काफ़ी इरेगुलर भी है, ठीक है। लेकिन आप बात मानिए, आपको बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और सारा सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइट्रोजेई। देखो, आज का जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स की। ये सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स जो है वो आप इसको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी समझ सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं एस ब्लॉक के सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स में। और यकीन मानिए, आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक। आपको मैं बस 3 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक। ये जो ट्रिक है वो पर्सनली मेरा नहीं है, ये मुझे कोटा के एक बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, वो आयनिक कंपाउंड के लिए ही बेसिकली लाइक डिजॉल्व लाइक के कारण हम लोग आयोनिक या पोलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही देखेंगे। इसके बेसिकली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। सॉल्युबिलिटी के कोई भी ट्रेंड के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है लैटिस एनर्जी, और दूसरा फैक्टर होता है वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो, दो बच्चे इस दोनों फैक्टर में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे ये जो मार्कर है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, ठीक, तो ये इसका लैटिस एनर्जी है। जितना हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि ये पूरा टूट जाए, ठीक, कंपोनेंट्स में पूरे तरह टूट जाए, वो उसका लैटिस एनर्जी है, ठीक। और यही मार्कर को अगर हम पानी में डालेंगे, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, ठीक, तो पानी में डालेंगे और पानी इसको जितना एनर्जी प्रोवाइड करे कि ये टूट जाए, तो वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। ये दोनों काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ट्रेंड पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक। तो सारे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के ट्रेंड इन्हीं, मतलब सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड इन्हीं से डेराइव होते हैं, ठीक। इससे हर साल क्वेश्चंस आता है, ठीक ना। जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में, और बच्चे एकदम छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको ट्रेंड कोई याद नहीं होता और इसका ट्रेंड काफ़ी इरेगुलर भी है, ठीक है। लेकिन आप बात मानिए, आपको बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और सारा सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक। देखो, पहला ट्रेंड क्या है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो सॉल्युबिलिटी है BeX2 और BeC2O4, बेरिलियम, यहाँ पे X जो है वो हैलोजन है और ये ऑक्सलेट आयन का सॉल्ट है, ठीक। ये दोनों का सॉल्युबिलिटी, अगर आपको BeX2 MgX2 ऐसा ट्रेंड है, ठीक, तो सबसे ज़्यादा हाई BeX2 होगा, ठीक, और BeC2O4 होगा, ठीक। ये एक्सेप्शनली हाई होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर एक्सेप्शन तो होगा ही, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी काफ़ी सिंपल है, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में, ठीक। फर्स्ट ए ग्रुप यानी एल्कली मेटल और ये एल्कली अर्थ मेटल का एक्सेप्शंस काफ़ी सिंपल है। इसमें कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं, जैसे फ्लोरीन इसमें भी है, ठीक। हाइड्रोक्साइड इसमें भी है, ठीक। बाइकार्बोनेट दोनों में है। सल्फाइड इसमें भी है, ठीक। ऑक्साइड इसमें भी है। एक जो दोनों में अलग है, ये तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे, लेकिन एक जो अलग है वो फर्स्ट ए के लिए है कार्बोनेट और सेकंड ए के लिए है ऑक्जिलेट, ठीक। बस आपको ये 3 पॉइंट्स आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखने हैं, ठीक। उसके बाद आपको सॉल्युबिलिटी के प्रॉब्लम्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी,
चाहे कोई भी आयन दिया, ठीक। हम यहाँ पे आयन को जनरलाइज भी कर रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल आपके सामने, और आप पॉज करके ज़रूर सॉल्व करिएगा, आपसे भी हो जाए। देखो पहला, इन सब का हमें सॉलिबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक। अब ये तो हमारे हिसाब से एक जनरल ट्रेंड ही हो गया। पहला पॉइंट पे ही बन जाएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक सॉल्ट्स डिक्रीजेज। तो ये ट्रेंड हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट भी ओबे हो रहा है कि बेरिलियम X2 यानी यहाँ पे X क्लोरीन है, उसका सॉलिबिलिटी हाई है, तो हमें ऑर्डर में कोई भी चेंज करने की दिक्कत नहीं आ रही है। अब दूसरा हम लोग फ्लोराइड ले लेते हैं एल्कली मेटल्स का, ठीक। पहला पॉइंट था सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करता है, लेकिन हमने एक्सेप्शन में देखा था कि फ्लोराइड के लिए इंक्रीज़ करेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो एल्कली मेटल में और भी दो एक्सेप्शन आते हैं, ठीक, लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट आप नहीं बोलो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए उसमें, ठीक है। अब तीसरा, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये सॉलिबिलिटी रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विच हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो देखो OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर मैक्सिमम है तो वो सॉल्ट सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ठीक है। ये है अल्कली अर्थ मेटल। पहला पॉइंट था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज, लेकिन क्या OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन हमारे एक्सेप्शन लिस्ट में है, तो आंसर है, यानी इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यानी एज नीचे जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, यानी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। चैनल को देखिए, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स और कंटेंट है, उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।